बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुड इज़ न्यू विद ज़ारिश में वेलकम। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिप्स बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि मार्केट में पैकेट्स में अवेलेबल होते हैं। लेस के नाम से आपको मिलते हैं या ओपन पैकिंग में भी आपको मिलते हैं, जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी की बने हुए होते हैं और जिसको खाने से बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां बच्चों को लग जाती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस, कैंसर और इस तरह की बीमारियां इन चिप्स की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा देखने को आती हैं। चलते हैं जी अपने ये रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया है 4 मीडियम साइज़ के पोटैटोस, जो कि मैंने बिल्कुल कटर की मदद से पतले स्लाइसिस में कट कर लिया है। बहुत ही बारीक स्लाइसिस में मैंने कट कर लिए हैं। अगर आपके पास कटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको छुरी की मदद से भी इस तरह पतले पतले स्लाइसिस में कट कर सकते हैं। स्लाइसिस बहुत ही पतले होने चाहिए, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये इस तरह स्लाइसिस पतले पतले कट होने चाहिए और फिर आप इसको 2 से 3 दफ़ा साफ़ पानी में धो लेंगे पोटैटोस को, ताकि जितना भी इसके वाइट स्टार्च है वो निकल जाए। यानी कि वाइट पोटैटोस के ऊपर वाइट पाउडर फॉर्म में होता है, वो निकल जाए। 2 से 3 दफ़ा आप धोएंगे तो वो बिल्कुल निकल जाएगा। फिर आप इसको पेपर टॉवल की मदद से इसको सुखा लें, या फिर आप इसको किसी मलमल के कपड़े में भी ड्राई कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी बनाने हैं चिप्स, बच्चे जल्दी जल्दी मांगने की ज़िद करें, तो आप इसको जल्दी जल्दी पेपर टॉवल पे या टिश्यू पेपर की मदद से या मलमल के कपड़े में आप इसको ड्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए धूप पे भी रख सकते हैं, ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। जितना अच्छा ये ड्राई होगा इतने ही आपके चिप्स क्रिस्पी बनेंगे। ये देख लीजिए, मैंने प्रॉपरली इसको ड्राई बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, ताकि मेरे चिप्स बहुत अच्छे से और क्रिस्पी से बने और बच्चों को लगे कि वाकई ही में वो लेस खा रहे हैं। उनको ये ना लगे कि ये घर के बने हुए हैं, उनको पता लगना चाहिए कि ये क्रिस्पी क्रिस्पी हम लेस ही खा रहे हैं। साथ में मैंने दूसरी तरफ 1 कप पानी में थोड़ा सा पानी में मैंने इस वाइट सॉल्ट ऐड कर दिया। अब वाइट सॉल्ट ऐड कर दिया और आप चाहें तो पिंक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 स्पून मैंने ऐड किया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप मिक्स करके साइड पे रख लें और ऑयल गरम होने दें। अगर ऑयल गरम नहीं होगा तो तब भी आपके चिप्स सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपका ऑयल तेज़ गरम ना हुआ तो चिप्स सॉफ्ट बनेंगे, और अगर तेज़ गरम होगा तो चिप्स बहुत ज़्यादा क्रंची से बनेंगे। ये मेरा ऑयल गरम हो गया था और मैंने इसमें चिप्स थोड़े से ऐड कर दिए हैं। चिप्स जी अब मेरे इसमें बनना शुरू हो गए हैं। बच्चों को बाहर की चीज़ों से अवॉइड करवाया करें। पता नहीं किस मटेरियल में लोग बनाते हैं और जो सेल आउट कर रहे होते हैं, इसमें बहुत सी बीमारियां होती हैं जो बच्चों को लग सकती हैं। अपने बच्चों की आप लोग खुद केयर करें और कोशिश करें कि उनको घर के साफ़ सुथरे खाने खुद बना के दिया करें। इस पॉइंट पे जब ये चिप्स मेरे थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन कलर आ गया है चिप्स में, तो मैंने इस पॉइंट पे जो नमक मिला पानी था, जो मैंने साइड पे रख दिया था पहले बना के, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि मेरे चिप्स के अंदर एक नमकीन सा फ्लेवर आ जाए। नमक वाला पानी मैंने इस पॉइंट पे ऐड किया है और फिर मैंने निकाल दिए हैं। स्टेनर की मदद से स्टेन कर लिया है चिप्स को, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बन रही है रेसिपी। और बाकी सारी मैंने चिप्स को इसी तरह फ्राई कर लिया है। ऑलमोस्ट मेरे तकरीबन सारे चिप्स रेडी हो गए हैं, जो कि बहुत ही मज़े के और क्रंची से चिप्स रेडी हुए हैं। और आपने ये 2-3 जो टिप्स मैंने बताई हैं उसको लाजमी फ़ॉलो करना है, ताकि ये क्रंची से बने और बच्चों को लगे कि वो लेज़ ही खा रहे हैं। ये जी देख लें कितने क्रंची से हैं, फटाफट टूट रहे हैं। और अगर ये क्रंची ना होते तो ये सॉफ्ट से होते तो ये आलू फोल्ड हो जाता, स्लाइस फोल्ड हो जाता, वो क्रंची ना होता तो वो टूटता नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त सही टेस्ट था। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाए हैं और बच्चों ने बाहर के फिर लेस की ज़िद भी नहीं की। बच्चों ने घर के ही फूड को बहुत इंजॉय करके खाया है। ऑलमोस्ट आपकी इस रेसिपी को बनाने में 10 से 15 मिनट्स लगते हैं। अगर आप अर्जेंट बेसिस पे बनाएं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है। आप कोशिश करें कि बच्चों को घर के बने हुए खाने बना के दें और घर की बने हुई हर चीज़ बना के दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।